गुड आफ्टरनून क्लास। बच्चों, इसके पहले हमने आप लोगों को हमारे पुस्तक बितान के पहले पाठ, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, के बारे में बताया था, किंतु शायद आप लोगों तक नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। आज मैं उसी का वीडियो आप लोगों को दे रही हूं। आइए देखते हैं इस पाठ में कुमार गंधर्व क्या कहते हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज़ का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव प्राप्त हुआ। यहाँ लेखक कह रहा है कि बहुत पहले की बात है। उस समय लेखक बीमार था और अपनी बीमारी में ही एक दिन उसने अपने रेडियो को चालू किया। अचानक ही रेडियो में उसे एक बहुत ही प्रभावशाली स्वर में सुनाई पड़ा। उस स्वर को सुनते ही, उस संगीत को सुनते ही लेखक को लगा कि यह कोई बहुत ही विशेष स्वर है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह स्वर किसका है। वह बहुत ही हैरानी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उस संगीत को सुनता रहा। गाना समाप्त होने के बाद उस गायिका का नाम घोषित किया गया, जिसका नाम लता मंगेशकर था। नाम सुनते ही लेखक चौंक जाता है और मन ही मन वह एक ऐसे स्वर की मलिका से संगति पाने का अनुभव भी करता है। लता मंगेशकर एक सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी और लेखक को ऐसा लगा जैसे सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बहुत ही प्रभावशाली गायकी आज दूसरे रूप में, अर्थात उनकी बेटी के कोमल आवाज़ में सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आगे लेखक कहता है, मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। यहाँ लेखक बता रहा है कि वह जो गाना सुन रहा था वो बरसात के पहले का कोई चित्रपट संगीत था। तब से लेखिका हमेशा निरंतर अर्थात लगातार गाना गाती आ रही थी और लेखक उसके सभी गानों को अपने पूरे मन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ सुनता आ रहा था। लता के पहले चित्रपट संगीत में नूरजहां नामक एक सुप्रसिद्ध गायिका थी। उस समय उनका ज़माना था, लोग उनकी गायकी के दीवाने थे, किंतु बाद में आई हुई लता मंगेशकर नूरजहां को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल गई। लेखक का ऐसा मानना है कि संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी होते रहते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता सितार वादक की तुलना में बहुत आगे निकल गए, अर्थात विलायत खां ने भी अपने पिता को पीछे छोड़ते हुए संगीत के क्षेत्र में आगे निकल गए थे। ठीक उसी प्रकार लता मंगेशकर नूरजहां को पीछे छोड़ते हुए संगीत के क्षेत्र में, चित्रपट संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ जाती हैं। आगे लेखक कहता है, मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत
की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गानों में और आज के गानों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उनकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने का बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही जाता है। यहाँ पर लेखक अपना मत स्पष्ट करते हुए कहता है कि आज तक कोई भी लता जी की जोड़ का अर्थात कोई भी गायिका जो भारतीय गायिकाओं में किसी ने भी लता की बराबरी नहीं कर पाई। लता जी के कारण चित्रपट संगीत पूरी तरह से लोकप्रिय हो गई है और यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत के प्रति दृष्टिकोण में भी बदला है। लेखक कहता है कि मैं छोटी बात कहूँगा, अर्थात एक इतनी बड़ी गायिका के सामने मेरी बात बहुत छोटी है। पहले भी लोग सभी घरों के बच्चे गाने गाते थे, किंतु आजकल के नन्हे मुन्ने बच्चों के स्वर में जो तन्मयता, जो स्वर, जो सुरीलापन दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वे सभी लता जी के गानों का ही जादू है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के कानों में हमेशा कोकिला की सुरीली आवाज़ पड़ती रहे तो कोई भी सुनने वाला उसे सीखने का, उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। यह स्वाभाविक ही है, अर्थात यह सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि यदि कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम उसे सीखना चाहते हैं। चित्रपट संगीत के कारण अनेक सुंदर स्वर मालिकाएं अर्थात अनेक सुंदर और सुरीले स्वर सुनने को मिलते हैं और सामान्य लोगों का संगीत के विभिन्न प्रकारों से परिचय होता रहा है। अर्थात सभी लोग संगीत के अनेक प्रकारों से परिचित होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। लोगों का संगीत के प्रति, स्वर के प्रति ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है अर्थात मधुरता क्या है, यह भी सामान्य लोगों की समझ में आने लगा है और इस प्रकार चित्रपट संगीत के माध्यम से लोग लय को अर्थात राग के विभिन्न प्रकारों को भी पहचानने लगे हैं। लय के उतार चढ़ाव को, उसके कम और अधिक कम हो करने और बढ़ाने की लयात्मकता को से जान पहचान सामान्य लोगों की बढ़ती जा रही है। साधारण लोग भी अर्थात सामान्य लोग भी संगीत की बारीकियों को समझने लगे हैं और इन सभी का श्रेय संगीत के विकास का श्रेय लता जी को ही जाता है। इस प्रकार लता जी नई पीढ़ी को संगीत को संस्कारित किया है, अर्थात नई पीढ़ी के लोगों में संगीत के प्रति प्रेम को उजागर किया है और संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रचार प्रसार और लोगों का संगीत के प्रति रुचि के विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लता जी की रही है, जिनके गानों को सुनकर कोई सामान्य व्यक्ति भी उस गाने की तरफ, उस आवाज़ की तरफ आकर्षित होता है। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे का पैराग्राफ मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।